करने वाला है, वो हमारा चरवाहा है। आइए उसे धन्यवाद देते हैं, उसका प्रशंसा करते हैं। प्रेमिका रक्षा, प्रेमिका हे रक्षा, उत्तम सफलक, उत्तम सफलक, प्रेमिका हे रक्षा, उत्तम मेसाटी जादी हाजी जो तुम्हें ताकू से साजाए, मेसाटी जादी हाजी जाए, जो तुम्हें ताकू से साजाए, पाइले प्रेमोर तोड़ी नियोगे, सफलक, उत्तम सफलक, प्रेमिका हे रक्षक, उत्तम सफलक, उत्तम सफलक, खोजी खोजी पापी मणिषकु आसिल प्रेमरे मोर तकु, खोजी खोजी पापी मणिषकु आसिल प्रेमरे मोर तकु, देल तुमे ताकु अनंत जीवन, देल मते तुमे अनंत जीवन, उत्तम सफलक, उत्तम सफलक, प्रेमिका हे रक्षक, प्रेमिका हे रक्षक, उत्तम सफलक, उत्तम सफलक, उत्तम सफलक, उत्तम सफलक। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। वो जो हमारा चरवाहा है, वो प्रेमी पिता है, वो हमारा रक्षा करता है। उसने हमारे लिए, हम जो मेष है, भेड़े हैं, हमारे लिए उसने अपना प्राण को दे दिया है। वो बहुत ही प्रेमी है, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आइए एक ऊंचे ताली के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसके उसको क्या वर्णना करें, हम कुछ भी नहीं बोल सकते उसका प्रेम के लिए, उसका प्यार के लिए। इसलिए परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम थोड़ा वचन में जाएंगे और साथ में चलिए ये चीज के रिलेट करके ही आज का वचन भी है, उसे हम थोड़ा देखेंगे। यूहन्ना का पुस्तक का उसका 10 को हम निकाल लेंगे, चैप्टर 10। कितना सिस्टर? जी बोलूंगी, मैं पढ़ती जाऊंगी, मैं बोलती जाऊंगी और उस वर्ष को सिर्फ हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो यूहन्ना का 10 को जब हम देखते हैं तो यहाँ लिखा गया है, 11 को थोड़ा पढ़ेंगे तो जी। हाँ।
11 को दो। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। आमीन। आमेन। वो क्या बोलता है? अच्छा चरवाहा। यहाँ ओडिया में लिखा गया है उत्तम मेषपालक, इंग्लिश में गुड शेफर्ड। गुड शेफर्ड, अच्छा चरवाहा। क्यों? जब हमको बोलता है कि मैं क्योंकि मैंने अपने भेड़ों के लिए प्राण दिया है बोल के, क्योंकि वो अच्छा है, क्योंकि वो हमारे लिए प्राण देता है, इस है बहुत ही अच्छा है। वो जैसे साधारण चरवाहा जैसे नहीं है, वो बहुत ही अच्छा है, इसलिए वो बोलता है। तो अब हम देखेंगे, ये तो अच्छा चरवाहा है। एक चरवाहा को हम देखेंगे, अगर इस अच्छा चरवाहा के विषय में तो हम जितना भी बोले बहुत ही कम है। इसका कोई क्वालिटी या इसका कोई गुण को हम वर्णना ही नहीं कर सकते, हम बोल भी नहीं सकते। पर आइए हम देखते हैं कि वो चरवाहा कैसा होता है। यहाँ लिखा गया है, जब हम 10 को 1 से पहले से हम जब देखते हैं तो, हाँ उसे थोड़ा पढ़ दीजिए हिंदी में। 10 किसको सिस्टर? 10 एक का को। 1 को, 10 का 1 को थोड़ा पढ़ दीजिए। हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। जो द्वार से प्रवेश नहीं करता वो चोर है, वो डाकू है। हमारे घर पे भी हम जब देखते हैं, क्योंकि हम अधिकार के साथ हम दरवाजे से हम अंदर आते हैं, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। क्योंकि जब कोई अगर दरवाजे से नहीं आ रहा, अगर छिप के आ रहा है, तो उसका अधिकार यहाँ नहीं है, वो चोर है, वो डाकू है बोल के बोला गया। तो वो जो द्वार, वो कौन है वो द्वार, उसको थोड़ा देखेंगे। यूहन्ना का 10 का 7 को लिखा गया है, 10 का 7 को लिखा गया है कि तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। यीशु ही भेड़ों का द्वार है, और उस द्वार से ही हम जो भेड़े हैं, हमें जाना है। वो बोल रहा है मैं ही वही द्वार हूँ, और कोई नहीं है, कौन सी भी द्वार किसी के पास नहीं है, मैं ही हूँ वो द्वार, वो डोर मैं ही हूँ। और जब उस डोर से हम अंदर जाते हैं तो हम बचते हैं, हम सेव हो जाते हैं। और फिर 10 के 9 को जब हम देखते हैं, 10 का 9 को जब हम देखते हैं, यहाँ लिखा गया है कि द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। वो उद्धार को पाएगा जब वो अंदर हम जाते हैं। किससे हम उद्धार पाएंगे? जब हम भीतर जाते हैं, तब हम हर एक परेशानी से हम उद्धार पाते हैं, हर एक कष्ट से हम उद्धार पाते हैं, हर एक रोग से हम उद्धार पाते हैं, हर एक परेशानी जितने हमारे जिंदगी में आ रहा है, उससे हम उद्धार पाते हैं। जिस वक्त हम उस डोर से, उस द्वार से हम अंदर प्रवेश करते हैं, उस सभी से हम उद्धार पाते हैं। और फिर क्या लिखा जाता है यहाँ कि बाहर जा सकेगा और उसे चरागाह मिलेगा, और बाहर भी हम आ सकेंगे। कौन सी? इन सभी परेशानियों से हम बाहर आ सकेंगे। अंदर जाते हैं, हमें मुक्ति मिलता है, हमें विश्राम मिलता है, हमें हर कोई उत्तम विषय मिलता है। और जब हम बाहर आते हैं, उस बुराई से बाहर आते हैं, तब हमें चरगाह मिलता है। जैसे भजन संहिता 23 में लिखा गया है, हम जानते हैं कि मेरा कोई सदाप्रभु मोहर प्रतिपालक मोहर अभाव है बनाए बोल के बोला गया है। वो मुझे पालता है, इसलिए मेरा कोई भी अभाव नहीं होगा, मैं कोई भी स्कैर्सिटी में नहीं रहूंगी बोल के ये वो बोलता है। तो वो ही द्वार है। अब हम वही वही द्वार से हम अंदर भी जाते हैं,
और वही द्वार से हम बाहर भी आते हैं, और हर एक विषय उस द्वार के थ्रू हमें मिलता है। और एक विषय को हम देखेंगे कि जब हम उसके पीछे पीछे हो लेते हैं, वहां एक यहाँ लिखा गया है कि हम उसके स्वर को पहचानते हैं, उसके भॉइस को हम पहचानते हैं। इस बात को कहाँ हम थोड़ा पढ़ेंगे। 3 में लिखा है सर सिस्टर। 3 में नहीं, वही 10 का 3। 10 का 3 में हाँ जी यहाँ लिखा गया है कहाँ? हाँ ठीक है। वो मेरे वॉइस को वो सुनते हैं बोल के लिखा गया है। कैसे हम वॉइस को सुन पाएंगे? एक उदाहरण हम लेते हैं कि जब शाऊल के बारे में हम देखते हैं, जब शाऊल जा रहा था, क्योंकि वो मसीह के लोगों को बहुत ही परेशान कर रहा था, उन भेड़ों को बहुत ही परेशान कर रहा था। फिर उसको क्या होता है ना, यीशु उसे बोलता है कि क्यों तू मुझे परेशान कर रहा है बोल के बोलता है। यीशु नहीं बोला कि तुम मेरे लोगों को क्यों परेशान कर रहा है बोल के, मेरे बच्चों को क्यों परेशान कर रहा है बोल के नहीं बोला, और वो क्या बोला, तू मुझे क्यों परेशान कर रहा है। तो वो क्या है, वो अपने आप को हम में रख रहा है। हम वही है, वो है। हमारा जो पैर है, हमारा जो दर्द है, हमारा जो कष्ट है, उसे लगता है, हमें जितना नहीं लगता, पर उससे बहुत ही ज्यादा यीशु को लगता है। जब वो वॉइस को, प्रेम वाला वॉइस को सुना, वो दर्द वाला वॉइस को सुना, वो शाऊल, तो वो वही एकदम से चेंज हो गया, क्योंकि वो यीशु के वो हमेशा चरवाहा का वॉइस को उसने सुना था। इसलिए यहाँ लिखा गया है मेसापोनी का वो स्वर सुनती और से नाम को ले लेके वो बुलाता है। वहां वो शाऊल के नाम को भी लिया और उसे बुलाया, और वो उसके पास आ गया, और वही जो यीशु के पास आ गया, फिर क्या होता है ना, वो भी एक चरवाहा बन गया। वो पौल भी चरवाहा बन गया, कितने सारे भेड़ों को उस द्वार के थ्रू, वो यीशु के थ्रू, उस जहां रहते हैं वहां वो लाता गया, कितने सारे। तो आज जब हमें ये दिया गया है, एक वचन भी है यहाँ लिखा गया कि हाँ 16 में लिखा गया है कि, हाँ उसे थोड़ा पढ़ेंगे सिस्टर। जी 10 का 16 ना, 10 का 16। हाँ 10 का। मेरे और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरे शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। आमीन। बहुत सारे भेड़े हैं, और उसे दायित्व हम लोगों को दिया गया है कि उन सबको उसके नजदीक, उसके लिए हमें लाना है। ऐसे बहुत सारे भेड़े हैं बोल के वो बोल रहा है। तो एक दायित्व बन गया है। जब हम भेड़े हो चुके हैं, जब हम बहुत मैं तो नहीं, पर हम जैसे जानते हैं हमारे पास्टर शुभ्रांशु और सागर का पास्टर, वो कैसे बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के निकट ला रहे हैं। तो वही काम वो कर रहे हैं, वो चरवाहा बन गए हैं, और बहुत सारे भेड़े को परमेश्वर के ओर वो ला रहे हैं। वही काम हम सबका है बोल के यहाँ बोला गया है। और एक विषय को हम अगर देखेंगे तो इशाया 63 उसका 9 को थोड़ा हम देखेंगे, जो इक्वल टू हमारा भजन संहिता उसका 23 होगा। 23 में जैसे लिखा गया है कि, इशाया को देखेंगे हम। किसको निकालो सिस्टर, ईशा को या इशाया को निकालेंगे, क्योंकि हम तो वो 23 हम जानते हैं, सभी जानते हैं। जी 3 पढ़ दो, 63 का 3। 63 को लिखा गया है, 9 को हम पढ़ेंगे।
63 का 9 को हाँ हाँ जिसाया तारा 63 पर्व 9 पद उनके सारे संकट में उनसे भी कष्ट उठाया हाँ और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा वो कोमलता हमारे सभी दुखों में वो जो भी दुखी हुआ और जो विश्वास करता है वो परित्राण प्राप्त होता है। वो अपने प्रेम से और अपने दया से हम लोगों को पाप से वो उसने निकाल लिया है। और वो जो पुराना दिन जो बहुत दुख भरे दिन थे, बहुत ही यंत्रणा भरे दिन थे, कष्ट भरे दिन थे, उन सभी से वो हमें निकाल कर ले आया है। वो जो चरवाहा हमारा जो अच्छा चरवाहा है वो हम सभी से वो हमें निकाल के ले आ चुका है। और अब हम देखेंगे और क्या क्या है उसने 12 को हम थोड़ा जब देखेंगे। हाँ 12 को पढ़ दीजिए सिस्टर जी हाँ हाँ हमें उड़िया वाला निकाल दो 63 हाँ हाँ 63 का 12 हाँ जिसने अपने प्रतापी भुजबल को मूसा के दाहिने हाथ के साथ कर दिया जिसने उनके सामने जल को 2 भाग करके अपना सदा कर लिया है। अब हम जब यीशु में हैं तब क्या होता है जब वो जो पानी था वो सागर का पानी था उसको वो मूसा के दाहिने हाथ में वो पावर अपना दिया और उस जल को उसने 2 भाग कर दिया। अब यीशु जो हमारा अच्छा चरवाहा है वो भी हमारा जो जल है जो हमें बहुत बड़ा जो परेशानी हमारे सामने है जो बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं एक दीवार जो हमारे सामने है वो क्या करता है ना उसे भी वो तोड़ रहा है। वो तोड़ देता है हमारे लिए। हम सभी के उस द्वार को उस दीवार को तोड़ के हमें वो आगे ले जा रहा है। इस तरह जैसे मूसा के टाइम में हुआ था परमेश्वर जैसे उसको कितने सारे वो जो मिस्र से कितने सारे लोगों को इस्राएली लोगों को वो निकाल कर ला रहे थे क्योंकि वो भेड़ों को ला रहे थे। वो जो मूसा परमेश्वर मूसा के थ्रू उन भेड़ों को वो ला रहे थे तो उनके आगे जितने सब ऑब्स्टैकल्स थे उन सभी को तोड़ते हुए वो ला रहे थे उन सभी को। तो वैसे हमें भी आज जब हम एक अच्छा जगह पा चुके हैं तो हमारे सामने भी कोई परेशानी नहीं है कोई दीवार नहीं है सब कुछ एकदम से वो डिस्ट्रॉय हो चुका है बोल रहे हैं। और 13 को जब हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा गया है जी जो उनके गहरे समुद्र में से ले चला जैसा घोड़े को जंगल में वैसे ही उनकी भी ठोकर ना लगी वह क्या है वो कहाँ है हमें भी कोई ठोकर नहीं लगी है। इस तरह हमें वो जैसे इस गीत के माध्यम से देखिए तो जब भी एक ठोकर आ जाता है सामने दिखाई देता है तो अपने हाथों में वो हमें अपने बाहों में ले लेता है। हमें कोई ठोकर भी लगने नहीं देता। और 14 को जब हम देखेंगे जी जैसे घरेलू पशु तराई में उतर जाता है वैसे ही यहोवा के आत्मा ने उनको विश्राम दिया इसी प्रकार से तूने अपनी प्रजा की अगुवाई की ताकि अपना नाम महिमा युक्त बनाए। उसने हमें आत्मा दिया हमें वो उसने विश्राम दिया है। कौन से विश्राम दिया है उसने वो बोला है हे परिश्रांत भारग्रस्त लोक समस्ते मो निकटको आस मु तुमको विश्राम देवी। उसने तुम आओ तुम्हारी जितनी परेशानी है उस परेशानी को मुझे दे दो। जितना भी वो हिंदी में ज्वारी को क्या बोलते हैं जो भार है उस भार को डाल दो जी मेरे ऊपर डाल दो। और मेरा जो हल्का फुल्का जो प्रेम है जो विश्राम है जो शांति है उन परेशानी से तुम जितने जूझ रहे हो वो सभी से तुम निकल आओगे प्रेम में रहोगे शांति में रहोगे मेरा शांति मेरा प्रेम तुम में रहेगा बोल के वो बोल रहा है। वो इतना अच्छा चरवाहा है
कितनी अच्छी तरह वो हमें ले रहा है। और फिर से हम अगर हमारे पास तो उतना वक्त भी नहीं है, पर हम जब देखते हैं भजन संहिता 23 को, वो हमें कहाँ पे वो कहाँ कहाँ से वो लेता जाता है, उसे हम देखेंगे अगर तो ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ପ୍ରତିପାଳକ, ମୋହର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ସେ କୋମଳ ତୃଣମୟ ସ୍ଥାନରେ ମତେ ଶୟନ କରାନ୍ତି, कोमल तृणमय ग्रीन पैस्चर। वो क्या होता है, वो हम जैसे हमारी गद्दी, हम जब बेड पे सोते हैं, हमारे जो बेड कैसा होता है ना, ऐसे जैसे ऐसे लगता है ना जब हम बैठते हैं, ये ग्रीन पैस्चर भी ऐसा होता है, मतलब कुछ वहां बैठेंगे तो भी कोई कांटा नहीं लगेगा, कोई वहां अगर बैठेंगे तो कोई भी नहीं चुभेगा हमें, इतना आराम हमें मिलेगा। उन ग्रीन पैस्चर के थ्रू हमें वो लेता है। और स्थिर जल पाके पाके मते पढ़ाई नियंते, जहाँ पानी ठहरा हुआ होता है वहां से वो हमें लेता है। वो पानी ठहरा हुआ क्या उसका मतलब है पानी नहीं बहता, वो बहते हुए जाने से क्या होता है ना, कुछ हम अगर उसके साथ जाएंगे तो हमारे कुछ चीजों को बह भी जाएगा, पर नहीं, वो स्थिर जल, वो जल एते स्थिर अच्छे तार थ्रू हमको शांतिर सहित आनंद के साथ, शांति के साथ वो हमें आगे लेता लेता चलता है। और फिर वो लिखा गया है, Amen. तो मैं मु मृत्यु छाप पोताने दे गमन कले हैं, कौन सी आपद को भय करी नहीं। जो भी मेरे सामने कोई डरने का चीज आए तो मैं नहीं डरूंगी, क्योंकि वो मेरा अच्छा चरवाहा है। वो मुझे चराता लेता है, आगे 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 लेता है, क्योंकि वो सामने रहता है, मैं पीछे रहती हूँ। वो क्यों सामने रहता है, जितना भी कोई भी अगर परेशानी आए, कितना भी ऑब्स्टेकल्स आए, कितना भी बर्डन आए, कितना भी वो दीवार आए, कितना भी बंधन आए, वो ही तोड़ेगा। मेरे लिए रास्ता क्लियर करते 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 वो चलेगा। आमीन, पहला आमीन। रहता है और मुझे बाद में रखता है, क्योंकि मुझे कोई भी परेशानी ना हो पाएगी। तो एक अच्छा चरवाहा जो यीशु है, उसने वो बोल चुका है कि तुम मेरे स्वर, मेरे वॉइस को तुम सुन लो, जैसे शाऊल ने सुना। तुम मेरे वॉइस को सुनो, मेरे नजदीक आओ, मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम भी मुझे जानते हो। वो शाऊल कैसे सुना, वो यीशु को जानता था, इसके लिए उसका वॉइस उसके अंदर आया। वहां कितने सारे लोग थे और किसी को नहीं सुनाई दिया वो वॉइस। उसे क्यों सुनाई दिया, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए था, वो यीशु के लिए था। आज जब हम सब बैठे हैं, हम हैं, अच्छा चरवाहा के लिए है, हम सुनते हैं। जब एक क्लोज रिलेशनशिप आ जाता है तब हम सुन लेते हैं। वो जैसे साइंस में बोलते हैं ना, टेलीपैथी काम करता है, वहां वो सोचता है और हम यहाँ जान पाते हैं। जैसे इतना क्लोजर रिलेशनशिप इतना डीप होना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है और हम सुन रहे हैं, और उसके बोलने से, उसके बुलाहट से हम वही करेंगे, वैसे ही जाएंगे। तो आज के वचन से परमेश्वर महिमा पाए, हमको भी समझने की वो ताकत, ज्ञान, बुद्धि सब कुछ दे। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आइए एक ऊंचे तल के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, ठीक है, अब हम टेस्टिमोनी में जाएंगे और प्रेयर रिक्वेस्ट में जाएंगे। पर मैं बोल देती हूँ कि हमारा जैसे 1 मिनट में सब कुछ खत्म हो, टेस्टिमोनी भी खत्म हो और प्रेयर रिक्वेस्ट भी जो भी दे, हम वही उस 1 मिनट के अंदर ही हो, जैसे कि हम ठीक समय पे हमारा जो प्रेयर सेशन है हम खत्म कर सके, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। तो इसीलिए को प्रेयर रिक्वेस्ट देना है, अपना हैंड को रेज कीजिए। जी सिस्टर सारथी बोलिए। Shalom सभी को। Shalom सभी को। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की सिस्टर सस्मिता ने इस तरह से हमको दिए और भी
हमको क्लोज एंड डीपर रिलेशनशिप में बताए, और 4 से 5 बजे हम प्रभु के वचन में रहते हैं, और वाक्य मुंह से आप लोगों के द्वारा प्रभु हम लोग को देते हैं और हम लोग वही रिसीव करते हैं। प्रभु की महिमा हो। मैं आज बहुत आशीषित हुई में, इसी प्रभु को धन्यवाद। फैमिली को भी प्रभु आशीषित किए। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरी बेटी का वो कॉलेज के ही है, एम्स में पढ़ रही है, उसका सर दर्द कर रहा है, बोल रही थी, उसी के लिए प्रेयर कीजिए। और मेरी फैमिली के लिए तो पुराना वाला लिस्ट जो है प्रेयर लिस्ट, उसी के लिए प्रेयर कीजिए। और धन्यवाद हूँ कि आज जमीन में सब बुनाई हुई थी और अच्छा मौसम प्रभु दी दिए बोल के मैं प्रेयर की थी, और प्रभु जी ने दिए और सब काम खत्म हुआ, इसीलिए प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। जी जी सिस्टर सागर क्या बोलिए। जी, ग्लोरी टू जीसस। मैं भी आज के वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ। और मैं जब सिस्टर प्रचार करते हैं, मैं एक चीज में ध्यान देती हूँ, जैसे कि वो वचन में कहता है कि यीशु मसीह, मैं सच सच कहता हूँ, मतलब एक बार नहीं, डबल रिपीट करता है, यानी कि उसमें गौर करने की बात है। तो वैसे ही मैं सिस्टर के प्रीचिंग में एक चीज देखती हूँ कि वो जो बोलते हैं ना, पूरा उसको दबा के बोलते हैं, मतलब उसको सीरियसली, उनका बोलने का लहजा से वो जो भी सुनने के लिए मन भी नहीं करा होगा, तो वो जब प्रीचिंग करेंगी तो वो बैठ के, नहीं में सीरियस कुछ बात है, सुनना है, क्योंकि सही में आप नहीं बोलती, आपके थ्रू प्रभु बोलता है। जो हमको आज आपने सुना है कि हमको खाली चरवाहा नहीं, अच्छा